अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिता अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज है मंडे। यकीनन आपने अपना वीकेंड बहुत इंजॉय किया होगा अपनी फैमिली के साथ और अच्छा खाया होगा, अच्छा पकाया होगा। तो आज कौन सी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जल्दी जल्दी से आप लोगों को बताती हूँ। बड़ी मज़ेदार सी बटर जलफ्रेज़ी बन रही है। इसके साथ एक बड़े मज़ेदार से हम शिमला मिर्च राइस बना रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त से। इसके साथ हम बना रहे हैं एक बड़ी मज़ेदार सी चटनी, मतलब पूरा प्रॉपर मेन्यू है। चटनी भी आपको मिल रही है, राइस में मिल रही है और एक चिकन की करी भी आपको मिल रही है। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और तीनों बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। और इसके साथ हमारे पास है शाहताज कुकिंग ऑयल। शाहताज कुकिंग ऑयल, शाहताज बनास्पति, दोनों ही बेहतरीन किस्म की दोनों चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल आपको पता है कि हर घर में होता है, हमारे हर दावतों में, खानों में होता है। और इसके वैसे तो बहुत सारी खूबी है ना, इसमें हीक आती है ना, ये जमता है, बहुत कम खर्च होता है और खानों में इतना मज़े का जायका देता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और यहाँ पर जितने भी खानों पे हम तड़के लगाएंगे वो हम शाहताज कुकिंग ऑयल से लगाएंगे। शाहताज सेहत भर खुशियों का राज, कहते हैं मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूं ही चलते रहने चाहिए। शाहताज ज़रा सा और, तो सही कह रहे हैं, शाहताज ज़रा सा और। आप अपने खानों में भी बनाएं और खानों में जायके के साथ साथ एक कहते हैं ना खुशबू है वो भी रहेगी और एक अदर में। ठीक है जी। तो ये मज़ेदार जो आज की रेसिपीज़ है इसमें लगेगा शाहताज का तड़का और बहुत ही मज़ेदार सा। अमूमन खानों को आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ खाने बनते हैं, बिरयानी बनती है, कोरमा बनता है और उसके अंदर क्या है, बिरयानी, कोरमा, जर्दे के अंदर भी हमारी कोशिश होती है कि इसके अंदर बनास्पति का इस्तेमाल करें। और शाहताज कुकिंग ऑयल, शाहताज बनास्पति दोनों ही बेहतरीन किस्म के हैं। आप जो भी खाना बना रहे, चाहे आप देसी बना रहे हैं, चाहे आप कॉन्टिनेंटल बना रहे हैं, लेकिन तड़का आपने शाहताज का ही लगाना है, मेरी तरह। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ है, जो हमारी 3 रेसिपीज़ हैं, जिसमें सबसे पहले फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ चलेंगे जो बनेगी बहुत मज़ेदार सी बटर जलफ्रेज़ी। इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताऊंगे, फिर हम इसको बनाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा काम करके रख दिया, थोड़ी सी चीज़ों की कटिंग भी कर ली, ज़रा सी आसानी हो जाती है और फिर दूसरा ये होता है कि आपको प्रॉपर तरीके से समझाने का टाइम भी मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें चाहिए बोनलेस चिकन आधा किलो, मक्खन 50 ग्राम, राई 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक लेंगे 1 चाय का चम्मच, इसके साथ पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, कुटी काली मिर्च चाहिए 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 4 खाने के चम्मच चाहिए, शिमला मिर्च 2 अदद, टमाटर 2 अदद, इसके अंदर प्याज 2 अदद, हरी मिर्चें 4 से 6 अदद और इसके साथ टोमेटो पेस्ट 2 खाने के चम्मच चाहिए, 1 कप दही चाहिए और अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच। और इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे शाहताज कुकिंग ऑयल, लगाएंगे तड़का शाहताज कुकिंग ऑयल का। तो बड़े सिंपल तरीके से इसको बनाएंगे, बड़े मज़े की बनती है। आप राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं। और मसाला जो है, जिस तरह से मैंने इसके अंदर लाल मिर्च, काली मिर्च, कुटी मिर्चें, हल्दी डाली, अगर थोड़ा सा आप स्पाइसी करना चाह रहे हैं तो आप अपने हिसाब से मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, यहाँ पर हम डाल देते हैं सबसे पहले शाहताज कुकिंग ऑयल और बटर दोनों डालेंगे। ठीक है, बटर हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर जो फ्राई करने हैं। तो इसमें डालते हैं शाहताज कुकिंग ऑयल, तकरीबन आपने आधा कप के इतना। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। कोई ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, इसलिए कि अमूमन ये होता है कि जब आप गरम कर रहे होते हैं ऑयल तो उसी टाइम पे आपको पता चलता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है या बुरी है। उस टाइम पे एक अजीब सी एक हीक आ रही होती है, लेकिन इसमें कोई ऐसी हीक नहीं है। आप आराम से इसके खाने, जो भी खाना बना रहे हैं, आप आराम से बना सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास है, ये देख लीजिएगा, बोनलेस चिकन। इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ और इसको करते हैं मैरिनेट। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर इसके अंदर डालते हैं लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, तकरीबन 2 चाय के चम्मच। हल्दी पाउडर आप इसमें ले लीजिएगा, आधी चाय का चम्मच। इसके बाद ये है राई कुटी हुई, राई ले लें या मस्टर्ड पेस्ट ले लें, दोनों चीज़ें आप ले सकते हैं। मैंने ली है राई। साथ में इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम पिसा ज़ीरा और पिसा गरम मसाला। ठीक है, ये इसमें डाल देते हैं। नींबू का रस ले लीजिएगा 4 खाने के चम्मच, नमक ये ले लीजिएगा आधी चाय का चम्मच। जब आप इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो उसमें भी आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे काली मिर्च कुटी हुई,
यहाँ पर है मेरे पास दही है और टोमेटो पेस्ट भी है। ठीक है, दही को हम एक बड़े बॉल में सारी चीज़ें डालते हैं। इसको कुछ देर के लिए इसकी मैरिनेशन करेंगे, मैरिनेट करके रखेंगे। फिर आगे आपको बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। सब्जियां हैं, सब्जियों को कटिंग करके फ्राई करके वो हम इसमें डालेंगे। ठीक है, ये देखिए ये दही है, ये हम इसमें डाल देते हैं। कुछ देर इसको मैं मैरिनेट करके रखती हूँ ताकि थोड़ा सा चिकन जो है हमारा अच्छी तरह इसकी मैरिनेशन भी हो और उसके साथ साथ ये जो है थोड़ा सा होता है ना कि टेस्ट अंदर तक आ जाता है, वरना फीका फीका लगता है। लाल मिर्च, नमक, ये सारी चीज़ें डालकर, दही डालकर इसको हम रखते हैं कुछ देर के लिए मैरिनेट करके। यहाँ पर है हमारे पास टोमेटो पेस्ट है जिसका मैं अभी इस्तेमाल करूँगी। इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी जैसे ज़ीरा पाउडर है, साथ में मेरे पास है हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर है। तो ये जब हम वेजिटेबल को फ्राई करेंगे तो थोड़ा थोड़ा ये मैं इसमें भी डाल दूँगी। तो इसलिए इनको मैं यहाँ पर रख देती हूँ, जो सब्जियों के साथ इस्तेमाल होगा। ठीक है, पिसा गरम मसाला मुझे बाद में चाहिए और ये चीज़ें मैं थोड़ा सा साइड पे कर लेती हूँ। ये मसाला जो है जो बचा हुआ थोड़ा थोड़ा सा, ये हम क्या करेंगे जब वेजिटेबल सारी फ्राई करके इसको दम में रखेंगे तो ऊपर से ये डाल देंगे, हरा धनिया वगैरह, तो इसका बड़ा ज़बरदस्त सा मसाला हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे जो चाहिए 2 शिमला मिर्च चाहिए, 2 अदद प्याज चाहिए, 2 अदद टमाटर चाहिए। इनको इसी तरह से आपने क्यूब में कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद फिर आप क्या कीजिएगा, इसको आराम से फ्राई करके बटर के साथ अलग से रखिएगा। तो बाद में जब हम चिकन के साथ इसको डालेंगे तो थोड़ा बटर का भी आपको टेस्ट आएगा। तो ये तो मैंने कटिंग कर ली। अब मुझे शिमला मिर्च चाहिए, शिमला मिर्च भी इसमें मैं डाल देती हूँ इस तरह से। इंतज़ार कर रही हूँ कि थोड़ा सा चिकन जो है हमारा थोड़ा सा मैरिनेट हो जाए, इसकी अच्छी तरह से मैरिनेशन हो जाए। तो इसलिए मैंने पहले इसको चिकन को मैरिनेट करके रख दिया। यहाँ पर शाहताज कुकिंग ऑयल भी हमने गर्म करने रख दी है, इसके अंदर बाद में हमने डालना है। तो ये सारा काम करेंगे हम ब्रेक के आने के बाद। और फ़िलहाल क्या करेंगे, ले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़ी मज़ेदार सी बन रही है बटर जलफ्रेज़ी। और बटर जलफ्रेज़ी के अंदर हमने सबसे पहले क्या किया था, यहाँ पर पूरे चिकन के अंदर जो मसाले थे, लाल मिर्च, कुटी मिर्च, राई, उसके बाद नमक, अदरक, लहसुन वगैरह डाल के मैंने इसको मैरिनेट कर दिया। वैसे आप ये भी कर सकते हैं, आप ऑयल के अंदर अदरक लहसुन डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इस सारी चीज़ों को इसमें डालकर मैरिनेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने करना है फ्राई। और यहाँ पर मेरे पास जो चीज़ें रखी हुई हैं, अच्छा ये देख लीजिएगा, इसके अंदर दही है, साथ में राई है, राई को मोटा मोटा कूट लिया, साथ में हल्दी, नमक, पिसा गरम मसाला, ज़ीरा, और इसके साथ चिकन और नींबू का रस ये डाल के मैंने रख दिया। और अब यहाँ पर जाएगा अदरक लहसुन। हमने इसमें डाला है शाहताज कुकिंग ऑयल। ठीक है, इसके अंदर जाएगा ये अदरक लहसुन। अदरक लहसुन के साथ हम इसमें डाल देंगे मसाला लगा चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, साथ साथ में आज का सवाल भी कर लेते हैं, इसलिए कि एनएक्स आपको दे रहा है बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट। सवाल हमारा ये है कि आपने ये बताना है कि राई जो है हम अचार में किस लिए डालते हैं। खानों में भी डालते हैं, अचार में जो डलती है वो किस लिए डालती है। ऑप्शन भी चले आपको दे देती हूँ, खटास के लिए या फिर उसके फ्लेवर के लिए। तो बस आपने 8881 पर करने हैं मैसेजेस और हमें इसका सवाल का जवाब देना है और विन कीजिएगा एनएक्स की तरफ से गिफ्ट कि खटाई हम क्यों अचार में डालते हैं, किसी खाने में क्यों डालते हैं, फ्लेवर के लिए या फिर उसकी खटास के लिए। तो बस आप मैसेजेस करें। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने चिकन को डाल दिया है, यहाँ पर ढक दिया है शाहताज कुकिंग ऑयल के अंदर। अब हम क्या करेंगे, वेजिटेबल फ्राई करेंगे। वेजिटेबल को फ्राई करके फिर हम बाद में दम में डालेंगे। तो इतनी देर में हमारा चिकन जो है वो जो अच्छी तरह से हो जाएगा मैरिनेट। तो यहाँ पर मेरे पास बटर है, बटर को हम करेंगे गरम और इसको सब्जियों को थोड़ा सा हमने कर देना है फ्राई। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं कीजिएगा, बस हल्का सा जिस तरह से फ्राई होती है ताकि फिर दम में भी जाएंगे। तो प्याज को आपने इस तरह से खोल लेना है। 2 प्याज, 2 टमाटर, 2 शिमला मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मसाला था जो मैंने मिक्स करके रखा है, लेमन जूस भी है और टमाटो पेस्ट भी है। ये हम बाद में डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा चिकन जब तक हमारा रेडी हो रहा है इतनी देर में
सब्जियों को करते हैं फ्राई और साथ में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनेगी, अफगानी चटनी इसके साथ बनाएंगे। ये इसको हाई फ्लेम पे कर लीजिएगा ताकि ये जो नज़र आ रही हैं आपको सब्जियां इसी तरह से इसका कलर भी रहे और साथ में ये जो है मतलब कच्ची भी ना लगे। तो थोड़ा दम में भी डालेंगे जो चिकन के साथ, तो उसके अंदर भी इसका फ्लेवर आएगा। और बाकी बची हुई टोमेटो पेस्ट वगैरह वो मैं डाल दूँगी, ये बटर के साथ फ्राई कर देंगे। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर हमने एक राइस भी बनाने हैं, जो कैप्सिकम राइस बन रहे हैं, लेकिन उसके लिए मैंने यहाँ पर पानी रख दिया था तो पानी में बॉयल आ गया था, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं इसमें चावल डाल दूँ। ठीक है, चावल डाल दो। ठीक है जी, चावल डाल देते हैं और साथ में बात कर लेते हैं रुबीना के साथ जो हमारे साथ इस लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। जी अस्सलाम वालेकुम रिजा। कैसी हैं आप रुबीना? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? जी, क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? फरमाइश तो आप लोग इतना अच्छा माशाल्लाह बना रहे हैं सारे शेफ, तो फरमाइश की तो ज़रूरत ही नहीं होती, सिर्फ तारीफ़ की ज़रूरत है। सबकी तारीफ़ की जाए कम है। चले, बहुत शुक्रिया। और सवाल का क्या जवाब देंगे? सवाल का जवाब वो खटास के लिए होती है राई। अच्छा, राई खटास के लिए होती है। चलें जी, आपने जवाब दिया। अच्छा, एसएमएस भी कर सकती हैं तो एसएमएस भी कर दीजिएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपने कहा राई जो है वो खटास के लिए होती है। तो देखते हैं कौन खुश नसीब विन करेगा। यहाँ पर हमारे पास है बहुत ही ज़बरदस्त सा जो गिफ्ट है, ये एनेक्स की तरफ से हैंड मीट मिक्सर है, जो आप आराम से हाथ से, जो कीमा वीमा होता है ना, कभी छोटा छोटा सा चिकन का हो गया, बीफ का हो गया, तो पीसने के लिए होता है कि छोटा सा होता है, पूरी मशीन हमें निकालनी ना पड़े, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने चिकन को जो कवर करके रखा था, तो अभी मैंने इसको मिक्स किया है, इसलिए कि ज़ाहिर है वो फिर आपको पता है थोड़ा सा ये हो जाता है कि वो जुड़ा होता है, तो मैंने इसको मिक्स कर लिया। अभी हमने कुछ भी नहीं करना है, इसका इंतज़ार करना है। यहाँ पर मेरी वेजिटेबल सारी फ्राई हो चुकी हैं, जो बटर के साथ मैंने फ्राई किया, और अब हम इसका इंतज़ार करेंगे। थोड़ा चिकन गल जाता है तो ये बचा हुआ मसाला, थोड़ा सा लेमन जूस, हरा धनिया, टोमेटो पेस्ट, ये हम सारी चीज़ें डालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बटर चिकन की जो वेजिटेबल है ये जो हम बना रहे हैं यहाँ पर चिकन को, तो मैंने वहाँ पे रख दिया जलफ्रेज़ी के लिए, तो लेकिन ये जो वेजिटेबल है ना, इसको मैं निकाल लेती हूँ ताकि थोड़ी सी जगह भी खाली हो जाएगी और यहाँ पर हमारा जो काम है ना वो रुकेगा नहीं। चलें जी, इसको वहाँ पे रख देते हैं। रेसिपी को एक दफ़ा मैं दोबारा से रिपीट कर लेती हूँ। हमने क्या किया था, चिकन लिया था, दही लिया था, इसके साथ थोड़ा सा अदरक लहसुन, साथ में इसमें काली मिर्च, लाल मिर्च, नमक, और इसके साथ राई का थोड़ा मोटा मोटा उसको कूट लिया था राई, तमाम अज़ा लेमन जूस के साथ लगा के रख ली। यहाँ पर मैंने शाहताज कुकिंग ऑयल को गर्म किया, उसके साथ चिकन डाल के उसको कवर कर दिया। जब ये ड्राई हो जाएगा तो यहाँ पर हम डालेंगे टोमेटो पेस्ट, और ये जो वेजिटेबल फ्राई की वेजिटेबल जाएंगी, थोड़ा सा लेमन जूस, और ये थोड़ा सा बचा हुआ मसाला ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी ताकि वो वेजिटेबल जो है हमारी वो फीकी फीकी ना लगे। तो ये बचा हुआ मसाला था तो ये मैं इसके ऊपर ही डाल देती हूँ, बाद में हम क्या करेंगे उसके ऊपर डाल देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड रेसिपी का भी आपको बताती हूँ ताकि ये भी साथ साथ में हम काम करते रहें। चिकन तो हमने रख ही दिया है वो करने के लिए, जब तक वो चिकन हमारा फ्राई होगा इतनी देर में यहाँ पर राइस भी बॉयल हो जाएंगे और स्वीट कॉर्न भी मेरे पास पड़े हुए हैं, और इसके साथ कैप्सिकम में भी हमने डालनी है। तो जल्दी से शिमला मिर्च राइस के इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिएगा। इसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए, इसके लिए हमें 2 कप उबले हुए चावल, शिमला मिर्च 2 अदद, भुट्टे के दाने 1 कप है, हरी मिर्चें 4 अदद है, टमाटर 2 अदद है। इसके साथ हमें चाहिए यहाँ पर 1 अदद आप ले लीजिएगा प्याज ले लीजिएगा, हल्दी आधी चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, आधी गड्डी हरा धनिया, ऑयल लेंगे शाहताज कुकिंग ऑयल 4 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, और काली मिर्च 1 चाय का चम्मच। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स और बड़े ज़बरदस्त है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम राइस को करेंगे बॉयल, और एक साइड पे हम रख देंगे यहाँ पर प्याज को करेंगे ब्राउन। ठीक है, छोटी सी प्याज लीजिएगा, ज़्यादा बड़ी प्याज ना लीजिएगा। प्याज को ब्राउन करके फिर हम बॉयल्ड राइस के अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इसको दम पे देंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, राइस को एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ऐसा करते हैं, राइस अभी बॉयल हो रहे हैं, यहाँ पर हम प्याज को ब्राउन करने रखेंगे बाद में, इसलिए कि पहले हम लेते हैं ब्रेक। ड्यूरिंग ब्रेक करें 8881 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। सवाल हमारा बहुत आसान सा है, आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि राई जो है हम अचार में या किसी खाने में क्यों डालते हैं, खटास की वजह से या फिर टेस्ट की वजह से। बस ढेरों करें एसएमएस और विन करें एनेक्स की तरफ से गिफ्ट, और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
टू वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हम जो बटर जलफ्रेजी बना रहे हैं, यहाँ पर उसका पानी जो है ड्राई हो चुका है और गल भी बहुत अच्छे से गया है। अब इसमें डाल देती हूँ ये टोमेटो पेस्ट डाल देती हूँ, ठीक है। इसको मैंने पीस के रखा हुआ था, ये डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे हम ड्राई करेंगे, ठीक है। हाई फ्लेम पे ड्राई होगा। वेजिटेबल जो मेरे पास रखी हुई है जिसको हमने बटर में फ्राई किया है, वो वेजिटेबल इसके अंदर चली जाएंगी। बस कुछ भी नहीं करना। फिर हरा धनिया आप डाल दें, हरी मिर्चें डाल दें, तो ये तकरीबन रेडी हो गया। ये देख लीजिएगा, ये मैंने आपके सामने सारी सब्जियों को, जिसमें शिमला मिर्च थी, प्याज था, उसके साथ टमाटर थे, ये मैंने उसको बटर में फ्राई किया, अलग कर लिया। बाकी जो मेरे पास बचे हुए थोड़ा सा राई थी, ज़ीरा था, साथ में मेरे पास काली मिर्च थी और नमक नहीं मैंने डाला, नमक पहले डाल दिया था। तो ये चीज़ें सारी मैंने इसी के ऊपर स्प्रिंकल कर दी। मैंने कहा ये भी इसी के अंदर डाल देंगे ताकि वो वेस्ट ना जाए मसाला और इसके अंदर प्रॉपर तरीके से टेस्ट आ जाए, फीका फीका भी ना लगे। तो बस अब तेज़ आग पर इसको बस ड्राई करना है, बाकी कुछ नहीं करना। ये बस हाई फ्लेम पे हो जाएगा। ये ज़बरदस्त बटर जलफ्रेजी हमारी जो है रेडी होगी। खुशबू बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आ रही है। बस अब इसको तेज़ आग पे हमने ड्राई करना है। अच्छा जी, यहाँ पर जाएगा शाहताज कुकिंग ऑयल, जो हम बना रहे हैं शिमला मिर्च राइस के लिए, और तकरीबन आपने 4 से 5 खाने के चम्मच शाहताज कुकिंग ऑयल का लगाना है तड़का, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स मैं अभी आपको बता देती हूँ इसके लिए क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए। यहाँ पर राइस मैंने बॉईल करने रख दी है और यहाँ पर मैंने रखा हुआ प्याज, ठीक है। प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। इसके बाद इसके अंदर जाएगा ज़ीरा। अच्छा, बहुत ज़्यादा तेज़ कलर नहीं करना, इसलिए अब मैं इसका करती हूँ चूल्हा बंद। चूल्हा बंद करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स और फिर मैं एक दफ़ा आपको बता भी दूँगी। ये इसमें जाएगा ज़ीरा, 2 कप के जितने राइस हमने बॉईल करके रख लिए, और उसके बाद इसके अंदर ये ज़ीरा, हल्दी, थोड़ा सा येलो होगा तो हल्दी, काली मिर्च, अदरक लहसुन, नमक, बॉईल करते वक्त भी थोड़ा सा मैंने डाल दिया था। ये टोमेटो को बारीक बिल्कुल चॉप किया हुआ ये मैं इसमें डाल देती हूँ, बिल्कुल मोटा मोटा जो ग्राइंड किया होता है ना वो है। स्वीट कॉर्न और कैप्सिकम हम बाद में डालेंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैंने आपके सामने अदरक लहसुन, नमक, काली मिर्च और हल्दी ये डाल दी। ये चीज़ें साइड पे रखेंगे। थोड़ा सा बस इसको हल्का सा हमने करना है, जिस तरह से मसाला जैसे भुना जाता है सेम उसी तरह से करके फिर क्या करूँगी, इसके अंदर स्वीट कॉर्न है और यहाँ पर मेरे पास शिमला मिर्च है, हरा धनिया भी पूरी एक गड्डी जाएगी। हरा धनिया तो मैं बिल्कुल एंड में डालूँगी, ठीक है, बिल्कुल एंड में हरा धनिया डालूँगी। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर ठीक है। चलिए जी, हमारे साथ एमन है सियालकोट से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एमन। क्या हाल है? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कि आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। जी, क्या सवाल का जवाब है? आज बहुत अच्छी बना रही हैं ये मेरी मम्मा ने भी बनाई थी ना, क्या चीज़? ये जो आप बटर वाली बना रही हैं ना, अच्छा, सारी बटर जलफ्रेजी, ठीक है। हाँ जी, ये मेरी मम्मा ने भी बनाई थी। अच्छा, चलें, वेरी गुड। अब आप मुझे बताएं कोई फरमाइश आपकी है या फिर आपने सवाल का जवाब देना है, बता दो जल्दी से। सवाल का जवाब ये है कि वो उसको टेस्ट करने के लिए भी होता है और खटास के लिए भी। टेस्ट के लिए और खटास के लिए, दोनों के लिए होता है? जी। हमने कहा ज़्यादातर ये होता है ना कि क्यों डाला जाता है, खटास के लिए या फिर उसके फ्लेवर के लिए? इसमें कुछ उसमें ज़्यादा अच्छा आता है ना, उन सब्जियों का कलर खराब नहीं होता। अच्छा, चलें, ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। चलें जी, थैंक यू सो मच, आपका जवाब हमने सुन लिया है, ठीक है जी। बाकी लोगों से भी कहेंगे अगर आप भी चाह रहे हैं कि NX का गिफ्ट विन करना तो जल्दी से 8881 पर मैसेज भी करें, आज के सवाल का जवाब दें। सवाल हमारा ये है कि आपने बताना है कि राई जो है वो अचार में या किसी भी खाने में क्यों डाली जाती है, खटास के लिए या फिर उसके फ्लेवर के लिए। अच्छा, ये देख लीजिएगा, ये मसाला हमारा रेडी हो गया है पूरा, ये देख लीजिएगा। इसके अंदर अब क्या जाएगा, यहाँ पर है मेरे पास भुट्टे के दाने, इसके बाद यहाँ पर है शिमला मिर्च, हरा धनिया, चूल्हा बंद, ठीक है।
अब बस जैसे ही राइस बॉयल होंगे, राइस को हम ड्रेन आउट करेंगे और उसके बाद इसके अंदर डालकर बस थोड़ी देर के लिए दम पे रख देंगे। तो अभी मैंने चूल्हा इसलिए बंद किया है कि फिर आपको पता है ना, थोड़ा सा ये वेजिटेबल है बिल्कुल सख्त वो हो जाती है, काली पड़ जाती है ज़्यादा पकाने में। बस अब सिर्फ हमने इसमें राइस डाले हैं। यहाँ पर हमारा जलफ्रेज़ी भी रेडी हो चुका है, बड़ा ज़बरदस्त सा उसका भी मतलब एक अरोमा भी आ रहा है, कलर भी बड़ा अच्छा आ गया। इसके ऊपर भी थोड़ा सा हरा धनिया चला जाएगा। अब लास्ट रेसिपी हमारी रहेगी अगवानी चटनी की, तो फिर उसकी भी इंग्रेडिएंट्स आपको बताएंगे। पहले मैं जलफ्रेज़ी के ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क दूँ। सही है। राइस भी हमारे रेडी हैं, तकरीबन सब तैयार हो चुका है। ये देखें जी। चलें जी, अब क्या करना है, जलफ्रेज़ी का भी चूल्हा बंद करते हैं। जैसे ही राइस होंगे उसको ड्रेन आउट करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे जो हमने पूरा मसाला डाला हुआ है, इसके अंदर डालेंगे। लेकिन अभी क्या करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो एक दफ़ा दोबारा से आपको प्रॉपर तरीके से पूरी रेसिपी को रिकैप करेंगे और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर राइस जो है हमारे, उसका जो पूरा मसाला था रेडी हो गया। इसमें कैप्सिकम थी, स्वीट कॉर्न थे, थोड़ी सी मैंने चॉप किए हुए टमाटर डाल दिए, प्याज डाल दिया, साथ में इसमें मैंने डाली काली मिर्च, नमक, ज़ीरा। अब ये जाएंगे उबले हुए चावल, ठीक है, बॉयल्ड राइस जाएंगे इसके अंदर। और इसके अंदर भी हमने डाला था शाहताज कुकिंग ऑयल। अच्छा, ये मैं रखती हूँ इस चूल्हे पे ताकि थोड़ा सा बस ये दम आएगा, ज़्यादा इतनी देर हमने इसको नहीं बनाना। मिक्स करते हैं सब चीज़ों को। हरा धनिया भी मैंने डाल दिया था, पूरी आधी गड्डी हरा धनिया भी डाल दिया। बस इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। ये देख लीजिएगा, शिमला मिर्च और जब मैंने स्वीट कॉर्न हरा धनिया डाला था तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, इसलिए ज़्यादा उसको नहीं पकाया। मैंने कहा थोड़ी देर दम पे भी आएंगे तो फिर भी आपको पता है ना, थोड़ी सी शिमला मिर्च काली पड़ जाती है। हरी प्याज हो, शिमला मिर्च हो, हमेशा हम आखिर में ही डालते हैं। चलें, इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह से कर लीजिएगा ताकि मसाला जो है ना ये सारा ऊपर तक मिक्स हो जाए। ये देख लीजिएगा, नज़र आ रहा है आपको ये मज़ेदार किस्म का इसका मसाला। इसको बस मिक्स करना है अच्छी तरह से कि पूरे राइस के अंदर ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। एक काम ये भी कर सकते हैं आप, इसको इस तरह से टर्न करेंगे तो भी ये हो जाता है, लेकिन ये थोड़े से इसके मूव कर रहे हैं तो इसलिए मैं इसको इससे ऐसे ही मिक्स करूँगी। आप बग़ैर किसी चीज़ के आप इसको खा सकते हैं, लेकिन जो मैं चटनी बना रही हूँ अगवानी चटनी, अगर आप उसके साथ इसको सर्व करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। चलें जी, ये हो गया। अब बस ये दम पे जाएंगे, ज़्यादा देर नहीं रखेंगे, थोड़ी देर 5 से 10 मिनट के लिए आपने दम पे रखना है और इसके बाद चूल्हा बंद कर लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हम बनाएंगे अगवानी चटनी। इंग्रेडिएंट्स पहले मैं आपको बता देती हूँ तो आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, ये जो हमने बनाया था फर्स्ट जो रेसिपी थी हमारी, जो जलफ्रेज़ी थी, बटर जलफ्रेज़ी, ये तो प्रॉपर तरीके से रेडी होगी। चिकन वेजिटेबल आपको नज़र आया तो ऊपर थोड़ा सा मैं यहाँ पर भी बटर डाल देती हूँ, तो जैसे जैसे मेल्ट होगा तो इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा सा आ जाएगा। तो मैंने ऊपर से इसको थोड़ा सा बटर और डाल दिया है। और ये जो थोड़ा सा बचा हुआ है तो इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम राइस के अंदर डाल देते हैं। राइस के अंदर भी इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो जो हमारे पास राइस है इसको आपने इसके अंदर मिक्स कर लेना। थोड़ा सा इसका चूल्हा कम करेंगे इसलिए कि ताकि थोड़ा सा ये मिक्स हो जाए, बस ज़्यादा तो नहीं, वैसे तो पके हुए हैं, हल्के से मिक्स हो जाए। जल्दी से नोट कर लीजिएगा, जो चटनी बना रहे हैं बड़ी मज़े की चटनी है ये। हम इसके अंदर क्या करेंगे, 1 अदद शिमला मिर्च डालेंगे, 4 अदद लाल वाली मिर्चें डालेंगे, 6 जवे लहसुन के डालेंगे, आधी गड्डी हरा धनिया, 1 चाय का चम्मच नमक, पिसी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच, आधा कप सिरका और तकरीबन 2 अदद आपने टमाटर ले लेना है। तो सारी चीज़ों को ब्लेंडर में डाल के इसको चला देंगे। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। महीना तक का ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी और बड़ी अच्छी से रहेगी। ये सबसे पहले इसमें जा रहा है सिरका, ठीक है, सिरके के साथ इसमें लहसुन के जवे, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स है जिसमें शिमला मिर्च है, टमाटर है, हरा धनिया है, ठीक है। इसके बाद ये मिर्चें, साथ में थोड़ा सा नमक और रेड चिली पाउडर, ठीक है। पहले मैं इसमें नमक डाल देती हूँ, आधी चाय का चम्मच, और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। ये अगर आप डालना चाहे डालें, ना भी डालें, कोई इतना वो ज़रूरी है। पेपरिका अगर आपके पास है तो आप पेपरिका भी डाल सकते हैं। अच्छा,
अच्छा, थोड़ा सा स्लो करके चलाइएगा, पानी में इसमें बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ, इसलिए जैसे मैंने पहले कहा कि आप 1 महीना तक भी फ्रिज में रखेंगे बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। लेकिन ये कि आपने थोड़ा सा ब्लेंडर को एक साथ ब्लेंडर को ना चलाइएगा, तो वो जैसे जैसे थोड़ा ये चीज़ें पेस्ट बनता जाएगा तो पानी छोड़ जाएगी तो खुद ही ये हो जाएगा। चलते हुए ब्लेंडर में आपने नहीं करना, रोक के इसको इस तरह से आप मिक्स कर लीजिएगा तो फिर ये आराम से पिसता जाएगा। दोबारा से इसको चलाते हैं। चलें जी, ज़बरदस्त अफगानी चटनी रेडी हो गई है, बटर जलफीज रेडी हो गया है। इसको भी मिक्स करते हैं। अब ऐसा करते हैं, रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं। रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उसको आपने नोट करना है और फिर ट्राई भी करना है। चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। अफ़गानी चटनी अज्जा: लाल शिमला मिर्च 1 अदद, ताज़ा लाल मिर्च 4 अदद, लहसुन 6 जवे, हरा धनिया आधी गट्ठी, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, सिरका आधा कप, टमाटर 2 अदद। तरकीब: तमाम अज्जा को ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह ब्लेंड करें और सर्व करते हैं। बटर जलफ्रेजी अज्जा: चिकन बोनलेस आधा किलो, मक्खन 50 ग्राम, राई 1 चाय का चमचा, कुटा ज़ीरा 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, शिमला मिर्च 2 अदद, हरी मिर्च 6 अदद, प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद, टमाटर का पेस्ट 2 खाने के चमचे, दही 1 कप, तेल आधा कप, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा। तरकीब: चिकन के टुकड़े कर लें। अब इनमें राई, ज़ीरा, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, नमक, पिसा गर्म मसाला और काली मिर्च मिलाकर आधा घंटा छोड़ दें। अब तेल गर्म करके अदरक लहसुन डालें, फिर चिकन डाल के ढक दें। उसके बाद शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्चें और टमाटर को मक्खन में 2 मिनट फ्राई करके निकाल लें। आखिर में से चिकन पर डाल दें। ऊपर दही, नींबू का रस और टमाटर का पेस्ट डाल के 5 मिनट दम पर रख दें। शिमला मिर्च राइस अज्जा: उबले चावल 2 कप, शिमला मिर्च 2 अदद, भुट्टे के दाने 1 कप, हरी मिर्चें 4 अदद, टमाटर 2 अदद, प्याज 1 अदद, हल्दी आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 1 गट्ठी, तेल 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज फ्राई कर लें। अब इसमें हरी मिर्चें, हल्दी, टमाटर, ज़ीरा, अदरक लहसुन, काली मिर्च और नमक डालकर भून लें। फिर इसमें शिमला मिर्च, भुट्टे के दाने, हरा धनिया और चावल शामिल करके मिक्स करें और 5 मिनट दम पे रखकर सर्व कर दें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ यहाँ तैयार हो चुकी हैं। बटर जलफ्रेजी है, इसके साथ अफगानी चटनी है और साथ में हमने बनाए थे कैप्सिकम राइस। ठीक है जी, तीनों रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं और बड़ी ज़बरदस्त सी हैं। राइस को आप चटनी के साथ खाइएगा और यहाँ पर जो मैंने बनाया जलफ्रेजी बनाई है, बटर जलफ्रेजी, उसको आप रोटी नान के साथ खाएँगे तो आपको बड़ी अच्छी लगेगी। सिंपल रेसिपीज़ हैं। बटर जलफ्रेजी बहुत आसान तरीके से बनाई थी। ऑयल हमने इस्तेमाल किया था शाहताज कुकिंग ऑयल और उसका ही तड़का लगाया आज दोनों खानों पे। और यहाँ पर सबसे पहले चिकन को हमने मैरिनेट किया, दही, साथ में काली मिर्च, नमक, ठीक है, काली मिर्च के साथ, नमक के साथ, अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा डाला, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला, इसके बाद पिसा गरम मसाला डाला और दही के साथ उसको मैरिनेट करके थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल दिया। वैसे रेसिपी में लिखा है आपने एंड में लेमन जूस डाला है, लेकिन मैंने इसलिए पहले डाल दिया कि ताकि चिकन जो है थोड़ा सा टेंडर हो जाए, अच्छा सा गल जाए, तो इसलिए मैं पहले से मैरिनेशन सारी कर दी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आप वेजिटेबल ले लीजिएगा, जिसमें मैंने शिमला मिर्च ली, टमाटर लिए, प्याज लिया, उसको थोड़ा सा बटर के अंदर फ्राई करके आपने निकाल लेना है। अच्छा, इसके अंदर हमने डाली थी थोड़ा सा राई भी पिसी भी डाली थी। राई ले लें, मस्टर्ड पेस्ट ले लें, दोनों चीज़ें आप डाल सकते हैं।
वेजिटेबल को फ्राई करके निकाल लिया। जो पहले मैंने ऑयल गरम किया था उसके अंदर मैंने चिकन डाला और उसको ढक दिया। चिकन जब देखा गल गया, बहुत अच्छे से गल गया था चिकन, फिर मैंने क्या किया उसके अंदर टोमेटो पेस्ट डाल दी। पेस्ट डाल के हाई फ्लेम की ताकि पेस्ट जो है उसका पानी ड्राई हो जाए। फिर उसके बाद मैंने जो वेजिटेबल थी, वेजिटेबल को जो बटर के साथ फ्राई की थी वो डाल के थोड़ा सा हरा धनिया डाला, हरी मिर्च डाली, तब भी मैंने हाई फ्लेम कर दिया ताकि वो सारा जो है इसको ये ड्राई हो जाए। अगर हम उसको कवर करेंगे तो हमारी वेजिटेबल है बिल्कुल सॉगी सी हो जाएंगी, तो इसलिए मैंने हाई फ्लेम पे इसको ड्राई किया और उसके बाद चूल्हा बंद कर लिया। ठीक है, यहाँ पर हम राइस की भी रेसिपी बताते हैं, बड़े मज़े के राइस बने। राइस को सिंपल आपने बासमती राइस लेने, उसको बॉयल करके आप अलग कर लीजिएगा। पैन के अंदर आपने डालना है ऑयल, एक छोटी सी प्याज को हल्का सा फ्राई कीजिएगा। प्याज फ्राई हुई, थोड़े से टमाटर चॉप करके 2 से 3 डाल दिए, साथ में आपने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, हल्दी डाल दी, जीरा डाल दिया, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिएगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, राइस जो बॉयल किए हुए हैं वो राइस, साथ में आपने लेने हैं स्वीट कॉर्न, इसके बाद शिमला मिर्च और हरा धनिया डाल के उसको मिक्स कीजिएगा। 5 मिनट के लिए दम पे रख दीजिएगा। 5 मिनट दम पे रखने के बाद चूल्हा बंद कीजिएगा, मिक्स कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार से मसाले वाले राइस है। अगर आप चटनी के साथ सर्व करना चाहें तो करें, नहीं तो आप इसको वैसे भी सर्व कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ अफगानी चटनी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े की चटनी है। इसके अंदर हमने टमाटर ले लिए थे, साथ में मैंने इसमें सिरका लिया था, लाल वाली मिर्चें फ्रेश ले लें या फिर ड्राई ले लें या फिर ग्रीन चिली ले लें। ठीक है, हरा धनिया ले लीजिएगा, सिरका ले लीजिएगा, नमक ले लीजिएगा। तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपने ब्लेंडर में डालना और गार्लिक ज़रूर डालिएगा। ब्लेंडर को चला दीजिएगा और मज़ेदार चटनी तैयार हो जाएगी। इस चटनी को आप फ्रिज में 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इसके अंदर सिरका डाला है तो ये ख़राब नहीं होगी और बड़े मज़े की चटनी है। तो इस तरह से। अच्छा जी, चिकन प्रॉफिटेड रोल नहीं, चिकन सैलेड सैंडविचेस बन रहे हैं जो जन्नत बना रही है, और प्रॉफिटेड टावल्स बन रहा है। ठीक है जी, इसके साथ आज की हमारी जो विनर है मैवीन है सियालकोट से, जिन्होंने विन किया है यहाँ पर NX का गिफ्ट। तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगा। और मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा, जन्नत जो बना रही है रेसिपी उसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं, कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला TV रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।